तो हमारे एक भाई हैं जिनका नाम है समीउल्लाह। ठीक है जावेद भाई, मैंने इलेक्ट्रीशियन और प्लम्बर दोनों का काम मैंने सीखा है और मैंने इसके लिए वीज़ा का अप्लाई किया। तो एजेंट ने कहा है कि हमने आपका ये काम बदल कर सुपरवाइज़र के काम में लगा दिया है। लगभग 2 महीने से ऊपर हो चुका है और मेरा अब तक वीज़ा नहीं आया। हालांकि मेरा मुफा हो चुका है, मैं ऑनलाइन चेक कर सकता हूँ वेबसाइट पे। मैं आपको इंस्टाग्राम पर भेज दिया हूँ डिटेल, आप प्लीज़ चेक करके बताएं। और प्लीज़ ये फ़ोटो वगैरह जो भी चीज़ें मैंने आपको भेजी है लोगों को ना बताएं। अगर आप बता भी रहे हैं तो वीडियो में इंक्लूड कीजिए, बस मेरा स्क्रीनशॉट मत लगाइए। अगर हो सके तो छोटी सी वीडियो बना दीजिए, बहुत सारे लोगों को हेल्प हो जाएगी। तो इनका कहने का मतलब आप समझ गए। मैं सीधा आंसर देना चाहूँगा कि जैसे कि सऊदी गवर्नमेंट ने नया रूल निकाला था दिसंबर में, मैंने वीडियो बनाई थी, आप लोगों को शेयर किया था। यहाँ पर मुझे शेयर करने की ज़रूरत नहीं है, या याद हो या ना हो, मैं आपको ऑथेंटिकेशन दे सकता हूँ। अगर आप सर्च करेंगे गूगल पे तो आपको मिल जाएगा। सऊदी अरब में अगर आप 22 ऐसे काम हैं जो कि बड़े बड़े काम हैं, 5 सेक्टर हैं, 5 सेक्टर में 22 तरह के काम हैं। मैकेनिकल सेक्टर, चाहे कंस्ट्रक्शन सेक्टर, चाहे आप बिल्डिंग बनवा रहे हो, चाहे आप कंपनी में जा रहे हो, कोई आप बड़ा काम में जा रहे हो, तो आपको उस पोस्ट पे जाने के लिए इंडिया में टेस्ट देना होगा। अगर आप जिस वीज़ा पे जा रहे हैं, मान लीजिए सुपरवाइज़र का वीज़ा का इनका लगा है, तो इनको टेस्ट देना होगा। सऊदी गवर्नमेंट ने दिसंबर में ही नया रूल निकाला था कि 1 जनवरी 2023 से इंडिया में मुंबई और दिल्ली में दोनों जगह पे टेस्ट चालू किए जाएंगे। पाकिस्तान में पिछले महीने से ही चालू हो चुका है, मतलब दिसंबर से ही चालू हो चुका था टेस्ट का। अगर आप कोई भी सऊदी अरब आना चाहते हैं तो आपको इन सारे कामों में, अगर आप आ रहे हैं, टेस्ट करके आपको आना पड़ेगा। अगर आप इंडिया में टेस्ट करा लेते हैं देन आपका वीज़ा स्टैम्प होगा। अगर आप सऊदी पहुंच जाते हैं तो इसके बाद फिर आपका दोबारा से वहां पर टेस्ट होगा। समझ रहे हैं? तो आई थिंक सो आपका ट्रैवल एजेंट हो या ऑफिस वाला हो, आप उनको बोलिए कि ये चीज़ आपको पता था या नहीं। अगर नहीं पता है तो शायद आपका इसी वजह से वीज़ा का काम रुका हुआ होगा। मुफा लग चुका है, वीज़ा पे स्टाम्पिंग, मतलब आपका जो पासपोर्ट है उस पर स्टाम्प नहीं हुआ होगा, यही कारण हो सकता है। क्योंकि नया कानून की वजह से सऊदी अरब जाना मुश्किल हो चुका है। ये इंडियन एम्बेसी रियाद जो हमारी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, उन्होंने भी शेयर किया था। अगर आप ट्विटर अकाउंट पे जाएंगे तो खुद भी चेक कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले करके अपने एजेंट को या ट्रैवल एजेंट को जो भी चीज़ आप भेज सकते हैं। इसकी वजह से तो शायद मेरा नहीं रुका हुआ हो, या शायद आपको एजेंट बोल रहा होगा लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। तो 2022 में आसान था जाना सऊदी अरब, लेकिन अब 2023 में देखो, ड्राइवर का काम हो, हेल्पर का काम हो, लेबर का काम हो, कंपनी में कुछ छोटे काम हो, लेबर तरह का, हेल्पर वगैरह का, इन सब कामों का वीज़ा तुरंत लग जाएगा आपको, 10 दिन के अंदर काम हो जाता है। लेकिन बड़े प्रोफेशन में काम लग रहा है टाइम, इसकी वजह से, क्योंकि ये हम लाइसेंस मांग रहे हैं। क्योंकि सऊदी अरब में भी जितने लोग काम कर रहे हैं बड़े बड़े पोस्ट में, वो भी प्रोफेशन टेस्ट किया जा रहा है उन लोगों का। अगर वो नहीं भी करा रहे हैं तो उनकी कंपनी उनका करवा रही है। अगर वो नहीं करवाएंगे देन उनको काम से हटा दिया जाएगा। अब प्रोफेशन कार्ड भी ज़रूरी है। बहुत सारे सऊदीजेशन चल रहा है सऊदी अरब में, इसी वजह से ये सारी चीज़ें नियम लगाए जा रहा है। ये बोल रहे हैं कि हम चाहते हैं सऊदी अरब में हमारे हर एक सेक्टर में एक्सलेंट इनक्रेडिबल वर्कर्स हों, जो कि एक बार में कोई भी काम आसानी से कर सके। कोई भी ऐसा बंदा ना पहुंच जाए जिसको काम पता ही ना हो और वो लेबर का सैलरी ना कमा करके वो बड़े हाई प्रोफाइल का सैलरी कमा रहा हो और काम वो लेबर का कर रहा हो। अक्सर इंडिया में देखा जाता है कि कंपनी और कफील के पास जो भेजा जाता है, ज़्यादातर लोग एजेंट के थ्रू जाते हैं और एजेंट लोग हमारी ऐसी की तैसी कर करके, हमसे एक्स्ट्रा पैसा ले करके, हमारा मिसयूज़ करके, हमें सही से ना समझा करके हमें ऐसे जगह भेज देते हैं। तो ऐसा ही होता है। फिर आप बोलते हो कि भाई कंपनी सैलरी नहीं दे रही, तो कंपनी ने हमें जिस काम में भेजा है वो काम हमें नहीं दिया। तो क्योंकि आपको काम भी तो पता होना चाहिए। समझ रहे हैं? मैंने आपको इतने अच्छे से घुमा के समझा दिया है, पूरा ऑफिशियल सोर्स है, कोई मैं अपने मुंह की बात नहीं बता रहा हूँ। बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न है, फिर से याद दिला दूँ, बहुत सारे सेक्टर हैं। आप अगर टेस्ट करेंगे देन आप पास करेंगे, देन आपका वीज़ा स्टाम्प होगा इंडिया में, देन आप सऊदी अरब जाएंगे, फिर वहाँ भी दोबारा से टेस्ट होगा। मेडिकल टेस्ट की बात नहीं कर रहा, प्रोफेशन टेस्ट की बात कर रहा हूँ। समझ में आ गया होगा। आई होप। मैंने समीउल्लाह भाई आपका नाम लिया है, कोई यहाँ पे फ़ोटो वगैरह नहीं लगाया। बहुत शुक्रिया।
इसी तरह का कोई भी रिलेटेड हो तो मैं बोलूँगा आर्टिकल आप सर्च कीजिए, ये नहीं होगा तो मैं आर्टिकल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वो डायरेक्ट आप आर्टिकल पढ़ करके देख के समझ के उर्दू न्यूज़ का दे दूँगा, आप खुद भी पढ़ के समझ लीजिए, पूरा अच्छे से समझ जाइएगा कि मैं क्या क्या काम बता रहा हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। बहुत शुक्रिया। वीडियो को, ये वाली वीडियो को शेयर कीजिए, लोगों तक पहुँचाइए, क्योंकि बहुत सारे लोगों तक ये जानकारी नहीं मालूम होगी और ऐसी जानकारी बहुत सारे लोगों को ये जानकारी नहीं होगी, क्योंकि ये सारी जानकारी बड़ी डीप है, समझ रहे हैं ना। बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब कीजिएगा वीडियो, हमारे चैनल को फॉलो कीजिए पेज, कमेंट कीजिएगा, मुझे इंस्टाग्राम पर प्लीज़ फॉलो कीजिए, कुछ पूछना हो तो। अल्लाह हाफिज़।